तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्राह्मी लिपि के अगले क्लास में। पिछले क्लासेस में हमने प वर्ग तक सीखा था, यानी कि क्लास 6 में हम जो छठी क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या सीखा था? प, फ, ब, भ और म को लिखना सीखा था। आइए इसमें हम य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह को लिखना सीखेंगे। देखिए, सम्राट अशोक के अभिलेखों में जिस स का प्रयोग किया गया है वह है यह दंती स। जैसे उसने अगर अपना नाम अशोक लिखवाया था तो उसने इस स का उपयोग किया था, ठीक है, इन श का नहीं। हमें पता है कि सम्राट अशोक के कुछ ही अभिलेख हैं, 3 या 4 अभिलेख हैं जिसमें उसने अपना नाम अशोक लिखवाया था। एक तो हमें मास्की से लघु शिलालेख मिलता है, गुर्जरा से, नेत्तूर से और उडेगोलम से हमें अभिलेख मिलता है। इन 4 जगहों से हमें अभिलेख मिलता है जहां अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया था। बाकी सब जगह पे उसने अपना नाम क्या लिखवाया था? देवानम पिय, देवानम पिय प्रियदर्शी। तो लगभग सभी जगहों पे उसने अपने नाम को देवानम पिय के रूप में लिखवाया था, ठीक है। हम सीखेंगे देवानम कैसे लिखते हैं। देवानम पिय, देवानम पिय, इस प्रकार से उसने लिखवाया था, ठीक है। तो अभी व्यंजन के हम अक्षरों को सीख रहे हैं, तो आगे हम लिखना भी सीख जाएंगे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट के तहत अशोक के अभिलेखों को पढ़ना भी सीख जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक के क्लासेस को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा और लिखने का अभ्यास आप निरंतर कर रहे होंगे। यदि आप लिखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम सीख लेते हैं या, र, ल, व, श, स और ह को लिखना। चलिए आप मेरे साथ के साथ लिखेंगे। देखिए या कैसे लिखते हैं। नीचे की तरफ एक डंडी खींचेंगे और उसके नीचे एक कर्व बनाते हुए इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। कैसे? एक डंडी लिखेंगे और नीचे की तरफ ऐसे कर्व बनाएंगे, यानी कि एक उल्टा छाता के रूप में, अम्ब्रेला होता है वैसा उल्टा अम्ब्रेला, ऐसे, ठीक है। और जब अभिलेखों में इसे टंकित करवाया गया था पत्थरों पे, तो लिखने वालों के अभ्यास पे ये अलग अलग तरीके से लिखे गए होंगे, ठीक है। तो कहीं कहीं हमें इस प्रकार से ही मिलता है, ऐसे, ठीक है। तो वो भी या ही है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यह भी या है और ये भी या है, ठीक है। तो यह किस प्रकार से लिखा जाता है आपने देखा, ऐसे एक लाइन खींचना है और नीचे से ऐसे कर्व बनाते हुए, ये हो गया या, ठीक है। अब देखते हैं र कैसे लिखते हैं। र से क्या होता है? र से रस्सी। र से क्या होता है? रस्सी। वो वाला हमें र लिखना है। तो रस्सी की तरह ही यहाँ पे कुछ नहीं, एक ऐसा कर्व लाइन है, बस कुछ नहीं है, ये ऐसा एक कर्व लाइन है, यह होता है र, ठीक है। रस्सी की तरह है र। र कैसे लिखते हैं? रस्सी की तरह र, बस, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मी लिपि में ल किस प्रकार से लिखा जाता है। ल कैसे लिखते हैं? जो हिंदी वर्णमाला का च है उस प्रकार से इसे च बनाना है और आधा च ऊपर की तरफ, इसको पूरा ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। हमें किस तरह से बनाना है? ऐसे, ऐसे लाना है, फिर ऐसे घुमाते हुए ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे से कर्व देते हुए ऊपर की तरफ, ऐसे कर्व देते हुए ऊपर की तरफ, कर्व देते हुए ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से लिखते हैं ल ब्राह्मी में। कैसे? हिंदी वर्णमाला यानी कि देवनागरी की जो च है, इस प्रकार से हम ब्राह्मी में ल लिखते हैं, ल, ठीक है। जैसे हमें लाल लिखना है, लाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे ल बनाएंगे, मात्रा देंगे, फिर एक और ल बना देंगे, ये हो गया लाल, ठीक है। तो अभी मात्रा देना आपने नहीं सीखा है, आगे की कक्षाओं में हम मात्रा लगाना भी सीखेंगे। तो अभी आप व्यंजन सीख रहे हैं, अक्षरों को सीख रहे हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया? या किस प्रकार से लिखते हैं? ऐसे नीचे से कर देते हुए। र लिखते हैं ऐसे रस्सी नुमा स्ट्रक्चर। ला लिखते हैं हिंदी वर्णमाला की च की तरह, ठीक है। अब देखो अशोक के अभिलेखों में हम जब देखते हैं, जब वो अपना नाम लिखवाता है देवानम प्रिय, देवानम पिय, देवानम पिय, तो वह किस प्रकार से लिखता है? ऐसे द लिखा जाता है, इधर मात्रा देते हैं ए के लिए बाईं ओर, और वह इस प्रकार से लिखता है, ठीक है, वह, और इधर मात्रा देते हैं वा के लिए।
तो ये जो लटका हुआ पेंडुलम है यह है व, ठीक है, व, ठीक है। तो आप सीख गए व किस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे लटका हुआ पेंडुलम। लटका हुआ पेंडुलम क्या होता है, व का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे लटके हुए पेंडुलम की तरह, लटके हुए पेंडुलम की तरह। अब हम देखते हैं ये जो 3 शाह हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तालाब्य शाह। तालाब्य शाह किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हम ग लिखते थे इस प्रकार से हमें ग लिखना है और बीच में एक छोटी सी लाइन देनी है, यह होता है हमारा तालाब्य शाह, इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि हमें एक छोटा सा ग लिखना है और उसके बाद हमें बीच में एक लाइन देनी है, ये होता है तालाब्य शाह। हमने ग लिखना सीखा था, ब्राह्मी में ग कैसे लिखते थे, इसे उल्टा वी या उल्टा गमला की तरह। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे उल्टे गमले की तरह स्ट्रक्चर बनानी है और बीच में एक लाइन दे देनी है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया श, क्या हो गया, ये हो गया श। अब हमें लिखना है षटकोण वाला श, यानी मूर्धन्य श। मूर्धन्य श के लिए हमें ब्राह्मी में जो हम प लिखते थे इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमें एक प लिखना है। पहले क्या लिखना है, पहले हमें प लिखना है। हमने ऐसा एक प का स्ट्रक्चर बना लिया श के लिए, और इसमें एक और प नीचे की ओर हमें लिख देना है, यह हो गया श, ठीक है। कैसे, ऐसे हमने प लिखा, प में एक और प लिख दिया, तो ये हो गया हमारा श, मूर्धन्य श। इस प्रकार से मूर्धन्य श, ठीक है, ये हो गया मूर्धन्य श। अब हमें लिखना है दंती स। दंती स किस प्रकार से लिखते हैं, दंती स के लिए हमें ऐसा प बनाना है, प इस प्रकार से प बनाना है और इधर की तरफ ऐसे मात्रा एक निकाल देनी है, ये होता है दंती स, ठीक है। आप मेरे साथ के साथ अभ्यास करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, कम से कम 10 से 15 बार आपको लिखनी है। हर एक वर्ग को मैंने अलग अलग वीडियो में इसलिए सिखाया कि आपको वक्त मिले, हर एक वीडियो के बाद आप उसको कम से कम 10 से 15 बार आप उसका रिवीजन कर सकें, आप उसको बार बार प्रतिदिन अभ्यास में इसको ला सकें। इस प्रकार आप लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आखिरी व्यंजन है ह। ह कैसे लिखते हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला का ज लिखा जाता है उसी प्रकार इसको लिखते हैं, लेकिन आधा, इसको पूरा नहीं करना है इस प्रकार से, इसको आधा पे ही छोड़ देना है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे हमने ल लिखना सीखा था च की तरह, वैसे ही यहाँ पे ह है ज की तरह। तो हिंदी वर्णमाला का जो ज है वह ब्राह्मी का ह है, ठीक है। तो चलिए एक बार और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। च नहीं, हम लोग कौन सा य र अलावा सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं य र ला व, य र ला व। तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, य लिखते हैं इस प्रकार से एक उल्टा छाता की तरह, र लिखते हैं रस्सी जैसा स्ट्रक्चर, ला लिखते हैं हिंदी वर्णमाला के च की तरह, व लिखते हैं एक पेंडुलम, श लिखते हैं उल्टा गमला और बीच में एक लाइन। मूर्धन्य श कैसे लिखते हैं, 2 प की तरह ऐसे। स किस प्रकार से लिखते हैं, एक प जैसा स्ट्रक्चर बना दिया और उसमें इधर से एक निकाल दिया, ठीक है, एक प जैसा स्ट्रक्चर बना दिया और उधर से ऐसा निकाल दिया। ह किस प्रकार से लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला के आधा ज की तरह, ठीक है। य र ल व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या सीखा, य र ल व, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंती स और ह। अब हम अगले वीडियो में मात्राएं लगाना सीखेंगे, ठीक है, मात्राएं लगाना सीखेंगे। अब जो छ, त्र, ज्ञ है ये संयुक्त व्यंजन के रूप में इस्तेमाल होता है ब्राह्मी में, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे कि जब 2 व्यंजन, 2 अक्षर एक साथ मिलते हैं। जैसे कि आप हिंदी में सोचें कि अश्व लिखते हैं, अश्व, अश्व या द्वारा, ये सब जो द और व संयुक्त है, ठीक है। जैसे विद्या में आप द आधा और ध, तो विद्या। तो ये सब जो है आप किस प्रकार लिखेंगे, इसके लिए भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, आपको सिखाऊंगा, तब आप उसको अच्छे से लिखना सीख पाएंगे। तो अभी आपको यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिन्हें ब्राह्मी स्क्रिप्ट सीखनी है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए इस चैनल से। उन्हें बताइए कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट यहाँ पे सिखाई जा रही है। और आप इसका नोट्स चाहते हैं तो आप इसके टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको इसका नोट्स मिल जाएगा और आप वहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।